नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। जिन लोगों के जीवन में लौकिक गुरु है, उन्हें निरंतर आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त होता है। लेकिन जिनके गुरु नहीं है, वह क्या करे? वह कैसे अपनी चेतना का विकास करे, अपना आध्यात्मिक विकास करे? कैसे वह भक्ति के मार्ग के लिए आगे का मार्गदर्शन प्राप्त करे? तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान शिव को गुरु बनाने की विधि के बारे में। लेकिन साथ ही बहुत महत्वपूर्ण चीज है, उस बारे में हम पहले जानेंगे कि जीवन में गुरु की आवश्यकता क्या है और गुरु का क्या अर्थ है, इसका मर्म क्या है। गुरु शब्द का इस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही आज हम यह भी बात करेंगे कि कई लोगों को यह संशय होता है कि अगर भगवान को गुरु बनाया तो किस प्रकार से हमें मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, क्योंकि वह भौतिक शरीर में नहीं होते हैं। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम जानेंगे। इसके लिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि भगवान की जो कृपा हमारे ऊपर होती है, वह हमारे भावों के आधार पर होती है। भगवान भाव के भूखे हैं। कई लोग दास रूप में भक्ति करते हैं, कई लोग भगवान को पिता के रूप में पूछते हैं, माता के रूप में पूछते हैं, कई लोग शिशु रूप में भी उन्हें पूछते हैं। जो लड्डू गोपाल की स्थापना घर में कई लोग करते हैं, उन्हें पुत्र रूप में घर पर लाते हैं, फिर उसी भाव में उनकी सेवा करते हैं। कई लोग मित्र रूप में गुरु को पूछते हैं, तो भगवान को गुरु रूप में अगर धारण करने के लिए अगर उसी भाव से एक शिष्य के भाव से हम भगवान की भक्ति करते हैं, उन्हें गुरु रूप में अगर हम मानते हैं, तो निश्चित रूप से वह हमें शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और साथ ही इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि लौकिक जगत में एक अच्छे गुरु की हमारी जो खोज है, वह भी ईश्वर की कृपा से हमें प्राप्त होती है। अब गुरु के महत्व के ऊपर बात करते हैं तो हमारे सभी शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में, रामायण में, गीता में, सभी में गुरु की महिमा का गुणगान किया गया है। भगवान राम, भगवान कृष्ण जो तीनों लोगों के स्वामी है, तीनों लोगों में धनी है, तो उन्हें भी अपने जीवन की जो यात्रा है वह गुरु के मार्गदर्शन में की और अपने गुरु को ईश्वर के समक्ष समझा। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरित मानस में लिखा है कि भले ही कोई ब्रह्मा हो या कोई भगवान शंकर के समान क्यों ना हो, गुरु के बिना इस भव सागर को पार नहीं कर सकता। अब गुरु का शाब्दिक अर्थ अगर हम देखेंगे, तो गुरु का शाब्दिक अर्थ क्या है? गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब हटाने वाला। लेकिन अगर हम गुरु शब्द के मर्म को समझे, इसको गहराई से समझे, तो गुरु एक जागृत ईश्वर है, जो शिष्य की चेतना जो सुप्त अवस्था में रहती है, जो शिष्य के अंदर का जो ईश्वर है जो सुप्त अवस्था में रहता है, इसको जागृत करने का कार्य करता है। गुरु अर्थात प्रेम, श्रद्धा और ज्ञान का एक ऐसा लोक जहाँ माया का पर्दा न हो, अज्ञान की परतें जहाँ पर रोज समाप्त होती चली जाए। तो दोस्तों, अगर गुरु शब्द के मर्म को अगर आप समझेंगे, गुरु की महिमा का सही अर्थ आप समझेंगे, तो तब आप अगर गुरु धारण करते हैं, अपने गुरु मंत्र का जप करते हैं, तो आपका गुरु मंत्र भी अवश्य जागृत होगा और आपकी जो गुरु भक्ति है वह अवश्य रंग लाएगी। तो अब जानते हैं भगवान शिव को गुरु धारण करने की विधि के बारे में, जो सरलतम विधि है। क्योंकि भगवान शिव अपने भक्तों के भाव के अधीन है, तो भगवान शिव को गुरु धारण करने के लिए सुबह स्नान आदि करके जब आप नित्य पूजा में बैठते हैं, तो भगवान शिव से आपको प्रार्थना करनी है, हे प्रभु भोलेनाथ, मैं आपको गुरु के रूप में धारण करता हूँ या धारण करती हूँ। आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करें, मेरा आध्यात्मिक और भौतिक जगत में मार्गदर्शन करे, मुझे ज्ञान प्रदान करे, मेरी आध्यात्मिक उन्नति करे। इस प्रकार से आपको नित्य भगवान के आगे प्रार्थना करनी है। यह छोटी सी प्रार्थना बहुत शक्तिशाली है। दोस्तों, ये तीव्र प्रभाव वाली प्रार्थना है। जितना गहन भाव से और जितने समर्पण के साथ इस छोटी सी प्रार्थना को आप दोहराएंगे, उतनी ही कृपा भगवान शिव के गुरु के रूप में आपको प्राप्त होगी। अब इस प्रकार से नित्य आपको प्रार्थना करनी है। इसके बाद आपको ओम नमः शिवाय की 3 माला कम से कम जप करने हैं। और साथ में यह जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, यह मंत्र आपको नित्य 1 माला जप करना है। और मंत्र है ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्ति मह्यम मेघामम प्रयच्छ स्वाहा। मंत्र में एक बार आपको फिर से बता रहा हूँ। ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्ति मह्यम मेघामम प्रयच्छ स्वाहा। यह भगवान शिव का दक्षिणामूर्ति स्वरूप का मंत्र है। और भगवान शिव का जो दक्षिणामूर्ति स्वरूप है, वह जगत गुरु का है, बुद्धि विवेक को प्रदान करने वाला है।
तो भगवान का जो मंत्र है उसमें भगवान से आह्वान किया गया है कि मेघा को प्रदान करे, अर्थात बुद्धि और विवेक को प्रदान करे। और जब आप इस मंत्र का एक माला नित्य जप करेंगे तो इस मंत्र में आपको इस भावना के संग इस मंत्र का जप करना है कि सदगुरु स्वरूप दक्षिणामूर्ति शिव जी ने यह मंत्र मुझे प्रदान किया है। तो इस भावना के संग आपको इस मंत्र का जप करना है। इसके अलावा एक छोटा सा सरल सा विधान और है, इसे भी आपको पूरा करना है। इसमें आपको यह करना है कि 1.25 मीटर एक सफेद कपड़ा आपको लेना है, 1.25 मुट्ठी चावल उसमें डालने हैं और 11 रुपए और जने उस कपड़े में रखने हैं। इसके साथ ही एक लोटे में गाय का कच्चा दूध आपको भर लेना है और किसी शिवालय में जाकर आपको सर्वप्रथम गाय के कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना है। ओम नमः शिवाय का जप करते हुए उसके साथ ही जब आप अभिषेक कर लेते हैं, सफेद वस्त्र में जो सारी सामग्री है यानी 1.25 मुट्ठी चावल 11 रुपए है जने हुए, यह आपको भोलेनाथ को अर्पित करना है। साथ ही यह प्रार्थना करनी है कि हे भोलेनाथ, हे शिव, यह मेरी गुरु दक्षिणा है, इसे स्वीकार करे, मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करे, मेरा मार्गदर्शन करे। इसके बाद मंदिर में ही बैठकर आपको ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करना है। अगर संभव हो सके तो शिवालय में ही बैठकर आपको ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करना है। और साथ ही जो मैंने भी आपको दक्षिणामूर्ति शिव का मंत्र बताया है, ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्ते मयमम मेघामम प्रयच्छ स्वाहा, इसका भी जप एक माला कम से कम आप मंदिर में बैठकर करें। अगर मंदिर में संभव नहीं है तो घर में आकर जो आपके घर का मंदिर है वहां बैठकर इसका जप आपको करना है। और प्रारंभ में जब आपको ओम नमः शिवाय का जप कर रहे हैं तो 41 दिन अगर रोज 11 माला अगर आप जप करते हैं तो 41 दिन के लिए आपको जो गुरु मंत्र दिया है ओम नमः शिवाय और साथ में दक्षिणामूर्ति शिव का मंत्र, यह बहुत जल्दी जागृत होता है और परिपक्व हो जाता है। उसके बाद आप पुनः 3 माला नित्य आगे इस मंत्र का करें। अगर इस तरह से विधान करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ है। और जब आप सच्चे भाव से भगवान शिव को गुरु बनाते हैं तो उसके बाद आपको स्वयं ही गुरु कृपा के अनुभव होने लगेंगे। आपको मार्गदर्शन मिलेगा, आगे का भक्ति मार्ग पर कैसे आगे बढ़ेंगे आपको मार्गदर्शन मिलेगा। कहीं ना कहीं से आपको कोई प्रेरणा आपको प्राप्त होगी, कोई ना कोई व्यक्ति आपके जीवन में आएगा। आपका जो आगे का रास्ता है, आपकी जो भी जिज्ञासा है, जो भी प्रश्न है, उन सब का समाधान होगा और आगे का रास्ता आपका बहुत उन्नति की तरह होगा। कुछ सावधानियां भी आपको रखनी है। अगर आप गुरु धारण करते हैं, तामसिक भोजन आपको नहीं लेना है, मांस मदिरा का आपको त्याग करना है, सात्विक आहार विहार आपको अपनाना है और बहुत जल्द और बहुत ज्यादा गुरु कृपा अगर आप इस तरह का आहार विहार रखते हैं तो आपको प्राप्त होगा। अब एक और प्रश्न लोगों के मन में होता है, कई लोगों के मन में है कि अगर भगवान को गुरु बनाएंगे तो मार्गदर्शन कैसे भगवान करेंगे, क्योंकि वह तो भौतिक रूप में हमारे सामने नहीं आते, हम उनसे बातचीत कैसे करेंगे। हमारे मन में कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो कैसे हम जानेंगे कि भगवान हमसे क्या उत्तर दे रहे। तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि अपने हृदय से ईश्वर को प्रेम करें, अपने हृदय से ईश्वर को गुरु मानिए। और जब आप ईश्वर को यह विश्वास दिलाते हैं कि भोलेनाथ को यह विश्वास दिला देते हैं कि आप उनके लिए कितना ज्यादा आपके मन में तड़प है, कितनी प्यास आपके मन में है गुरु की प्राप्ति के लिए और ईश्वर की प्राप्ति के लिए है, तो भगवान स्वयं ही आपके जीवन में एक श्रेष्ठ गुरु को भेज देते हैं जो आपको सिखाते हैं ईश्वर के बारे में, ईश्वर के सही स्वरूप के बारे में और आपको हाथ पकड़कर आगे ले जाता है। और जितना गहरा आपका पात्र होगा, जितनी ज्यादा आपकी श्रद्धा होगी, उतना ही आपको उस हिसाब से फल मिलेगा। यह मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसे बिजली के तारों में करंट सा होता है, लेकिन जिस बल्ब में जितनी क्षमता होती है, जितने वोल्ट का बल्ब होता है, उतने ही प्रकाश हमें उससे मिलते हैं। तो वही हिसाब यहाँ पर भी है। जितनी ज्यादा एक भक्त के मन में श्रद्धा होगी, भाव होंगे, उसी हिसाब से ईश्वर कृपा करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। बहुत जल्दी हम एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, खुश रहे, मस्त रहे। जय माता दी, जय बजरंगबली, जय भोलेनाथ।